वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस हवालदार 2023। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम लोग एसएससी एमटीएस 2 मई 2023 शिफ्ट 2 के सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर्स के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये प्रश्न फ्रेंड्स सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स हैं, जो कि 2023 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से फ्रेंड्स आप सभी को ये अंदाज़ा लगने वाला है कि कैसे कैसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कह रहे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में किस अधिकार से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि संविधान के जो 17 अनुच्छेद है वो किसके लिए संबंधित है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कानून के समता का अधिकार, और सी में कह रहा है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन, और डी में कह रहा है कि उपाधियों के उन्मूलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपसे के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स कि 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है महाराष्ट्र, बी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, और सी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये भी 2023 शिफ्ट 1 नहीं, यहाँ पर शिफ्ट 2 रहेगा, जो कि यहाँ पर टाइप हो चुका है शिफ्ट 1। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स की, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीएस का क्वेश्चन है, जो कि आपसे के एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे के जंग को बचाने के लिए एक पतली परत लगाई जाती है। यानी वो किसकी परत होती है। तो वो परत की बात करें फ्रेंड्स कि उस परत का जो नाम है वो परत हो जाता है फ्रेंड्स जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल्य सिक्के चांदी का टक्का और चांदी का जीतल चलाया था। यानी वो कौन सा युग था फ्रेंड्स, कौन सा शासक था जिसने चांदी के टक्का और चांदी के जीतल का सिक्के चलाया था। ठीक है, ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। सारे जो प्रश्न है सिलेक्टेड इंपोर्टेंट लिए गए हैं, ताकि आप सभी को ये अंदाजा लग सके कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी अपने स्टडी को जारी रखेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इल्तुतमिश है फ्रेंड्स जिसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस कार्य को स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप सभी के कप एवं ट्रॉफिक से लिया गया है। इससे भी एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सारे जो क्वेश्चन है वो आप सभी को ये बताएगा कि हम ये टॉपिक से हैं, तो हमको आप सभी याद कीजिए, ताकि आप सभी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर सकें। ठीक है ना, स्कोर कर सकें। तो ये टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। करें कि वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो जाता है। तो वाकर कप की बात करें फ्रेंड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से हो जाता है। ठीक है ना, गोल्फ। जैसे कि हुआ आप सभी को रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी बात करें, उसके बाद जो सारे ट्रॉफी है उसको आप सभी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ये भी प्रश्न जीएस का है, ठीक है ना, जो कि एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में जो सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विटामिन ए जो है फ्रेंड्स हमारे त्वचा और हमारे आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक जैवियन ग्रह नहीं है। दोस्तों आप सभी ग्रह से भी जो प्रश्न बनते हैं, यानी कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, जो होता है कि सारे जो ग्रह से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, उसको आप लोग एक बार कवर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनसे भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध, जो कि ये तो बुध तो उनका नाम है, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, बुध हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणीय उत्पादक है। ये प्रश्न दोस्तों 2023 के एग्जाम में पूछा, भी जो करंटली जो एग्जाम चल रहा था उसी में पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2 मई में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय रेलवे की कितने वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की योजना है। ये प्रश्न करेंट अफेयर से आप सभी के एग्जाम में लिया गया है, ठीक है ना। तो करेंट अफेयर्स वाला भी पर्सन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030 तक उसको शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने की योजना को चलाया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। यानी वो कौन से दोस्तों जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जिन्होंने 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया। ये भी प्रश्न 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिज ट्रिक नहीं फ्रेंड्स, लिज ट्रस्ट है, ठीक है ना। तो इसको एक बार करेक्शन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितना है। नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितना है। तो देखिए हम 2011 की जनगणना की बात करें तो इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि 2023 के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा हुआ है जनगणना से रिलेटेड। तो आप सभी इस जनगणना वाले टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपसे 1 से 2 नंबर न छूटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 88.01% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो जारी होता है फ्रेंड्स, वो पहली बार एक महिला ने की थी। वो कहाँ की थी, कहाँ के अधिवेशन को उसने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता 1917 को इसने पारित किया था, यानी कि इसका अध्यक्षता किया था उस महिला ने। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स, ये नृत्य से प्रश्न पूछा जाता है और नृत्य से भी 1 नंबर कन्फर्म हो जाते, तो 1 नंबर बहुत बड़ी हो जाते हैं आपसी के मेरिट लिस्ट के लिए। तो एक बार नृत्य वाले चैप्टर को भी टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम की बात करें फ्रेंड्स तो ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप सभी इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, जो मेजर ध्यानचंद को 21 ले लेकर के जो 23 के बीच में जो भी पुरस्कार को वितरित किया गया, सम्मानित किया गया, उसको आप सभी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा को दोस्तों सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2021 में। अगला प्रश्न है, और सारे प्रश्न दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 मई 2023 शिफ्ट 2 के प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। यानी कटाई जब होती है फ्रेंड्स मेघालय में, तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नोगक्रम हो जाएगा उत्सव, जो कि मेघालय में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 16 नंबर, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 2098 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उस गुरु का नाम क्या है फ्रेंड्स। तो पद्म भूषण वाले और पद्म श्री और पद्म विभूषण वाले प्रश्न भी इम्पोर्टेड हो जाते हैं, तो उसको भी एक बार कवर कर लीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुरु बिनपति चिन्ना सत्यम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 करें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 2.4 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 19 नंबर, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा को एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, तो ये संतूर के थे फ्रेंड्स। संतूर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतूर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, करें कि वर्ष 2022 में गठित स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21 नंबर कह रहा है कि पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था। यानी कि दोस्तों ये जो जैन मंदिर है वो किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो उस वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्महत्या को उसके नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, आत्महत्या नहीं, आत्मकथा यार, सॉरी, आत्मकथा को उनके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि उनका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिग्स ऑफ द फायर, बिग्स ऑफ फायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 23 नंबर, करें जूते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को लिए लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को हड़प्पा सभ्यता से लिया गया। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी के लिए इंतजार रहेगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कह रहा है कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। किसका नाम फ्रेंड्स जौना खां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी को ऑप्शन ए में करें ग्यासुद्दीन तुगलक, बी में करें मोहम्मद बिन तुगलक, सी में करें फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपसे भी कन्फर्म कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गूगल पर सर्च मार के। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण जो था फ्रेंड्स वो था राजधानी मुंगेर का स्थानांतरण जो था, वही इसका मूल कारण था झगड़े का। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर कीजिएगा दोस्त फ्रेंड रिलेटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।